घूंघट वाली लड़की का नाम बता दे जिसने परी के ऊपर अटैक किया था हॉस्पिटल में। कौन है वो? मेरी बात सुन, अगर अपना भला चाहता है ना तो निकल यहाँ से, लेकिन जाते जाते एक छोटी सी एडवाइस है, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। तेरी वाइफ पे किसी ने अटैक किया ये भूल जा, क्योंकि अगर सच पता चला ना तो दुनिया से विश्वास उठ जाएगा तेरा और ये सारे रिश्ते नाते बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद। भाई यहाँ पर नीति ने कबूल कर लिया है कि जो बच्चा है ना वो मेरे जीजू का है, मतलब राजीव का है। और ये सुन के ना सबके होश उड़ जाते हैं। पहले तो ताई जी उसको थप्पड़ मारती है जोर से और बोलती है कि ये क्या मजाक कर रही हो तुम, और तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी ये सब करने की। तो यहाँ पर फिर जो नीति होती है ना, चाल चलती है, अपना प्लान भाई उसका ऐसा होता है ना कि किसी को विश्वास ही नहीं होता। यहाँ पर इतना रोती है और इतना नाटक करती है, वो सब परी पर। तो क्या सोच रहे हैं? यही ना कि नीति जीत कैसे गई? तो वो इसलिए जीत गई क्योंकि आज तक नीति किसी पर डिपेंडेंट नहीं रही, ना तो अपने माँ बाप पे और ना ही आप पे। भगवान जी, मैंने जो कुछ हासिल किया खुद के दम पर हासिल किया, जिसे चाहा उसे हासिल डाल देती है। वो कहती है अरे मैं परी की हालत देख रही थी, मुझसे देखी नहीं गई, और मेरे सपने में ना एक मरता हुआ बच्चा आया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और फिर मैंने जाके ऑपरेशन करा लिया, और ये जो बच्चा है ना ये राजीव का है। अब ये सुन के ना सबके होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर जो राजीव है वो तो भाई बोल देता है कि तुम बच्चे को मार दो, अबॉर्ट करा लो, कुछ भी करा लो, लेकिन मैं इसको अपना नाम नहीं देने वाला। दोस्ती पर तो किसी को शक ही नहीं है ना जी, तुसी मेरी गल सुनो। हाँ बोल। मैंने उस नीति की बातों पर रत्ती पर भरोसा नहीं है। मैंने लगता है वो झूठ बोल रही है कि वो प्रेग्नेंट है। उसने शादी कैंसिल करवाने के लिए ड्रामा किया। परी और मेरे जंग में जीत मेरी ही होगी भगवान। लेकिन जो गुरविंदर होती है ना वो चढ़ जाती है राजीव के और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी ये सब बोलने की, और अब वो हमारा वंश का हिस्सा है तो मैं अब उसको तो कुछ भी नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर जो राजीव है ना परी को समझा रहा है कि मैं उसको अपना नाम नहीं देने वाला हूँ, अब तुम देख लो तुम क्या करोगी, और अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो बच्चा मर जाए, चाहे कुछ हो जाए, मैं नीति से अब कोई मतलब नहीं रखना चाहता हूँ। तो अब देखते हैं आने वाले एपिसोड में किस तरीके से यहाँ पर नीति और क्या चलने वाली है नई चाल, क्योंकि भैया वो देख लेगी कि राजीव तो उसके अगेंस्ट हो गया है, तो उसको कुछ ना कुछ तो चलना पड़ेगा ना। उसे ऐसा लग रहा था कि भाई उसको बच्चा होने वाला है और राजीव का ही अंश है, तो शायद हो सकता है वो उसके करीब आ जाए और परी को घर से निकाल दे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तो और उल्टा हो गया कि वो नीति से अब नफरत कर रहा है।